नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। अपने एग्ज़ाम के आगामी जो रणनीति है वह बना के रखे होंगे, उस हिसाब से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जो प्रशिक्षु ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मेरा 1 नंबर से जब बैक है, 2 नंबर से बैक है, तो क्या मैं स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, करने को तो आप कर सकते हैं प्रशिक्षु। यह स्क्रूटनी का प्रोसेस इनको चलाने का कोई मतलब है ही नहीं। स्क्रूटनी का मतलब है कि फिर से वापस से आपका बैक लगेगा और आप 100 रुपये, जो डाइट वाले प्रशिक्षु होते हैं, 100 रुपये के चक्कर में भर देते हैं कि हाँ कम रुपए है तो भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और जो हमारी संस्था होती है वो लाखों करोड़ों रुपए से कमा सकती है। भाई लाखों रुपए कमाती है, करोड़ों नहीं कहेंगे, लाखों रुपए कमा देती है। और जो आपके निजी संस्थान हैं उनकी बात ही निराली है। वो तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जो कि 100 रुपये की जगह 500 रुपये लेते हैं, 400 रुपये उनकी बेटी की शादी के लिए होता होगा। यह कटु सत्य है, लेकिन सत्य है प्रशिक्षु। और कुछ तो कॉलेज वाले यहाँ तक करते हैं कि अपने यहाँ से स्क्रूटनी के फॉर्म भी डलवाएंगे और 100 बच्चों का, मान लीजिए स्क्रूटनी का फॉर्म अप्लाई करवाया या फिर 50 बच्चों का, तो उनको आश्वासन देते हैं कि हम 50 का स्क्रूटनी के फॉर्म अपने सोर्स के माध्यम से निकलवा देंगे। और पता चलता है जब रिजल्ट आता है तो उसमें से 10 बच्चे हैं जिनका स्क्रूटनी क्लियर हुआ और बाकी नहीं क्लियर हुए। जिनका क्लियर हो जाता है वो लोग कहते हैं कि हमारे सोर्स से क्लियर हुआ, और जिसका नहीं क्लियर हुआ कहते हैं भाई आपका सोर्स नहीं लगा। भाई अगर आपका सोर्स होता तो आप सारे बच्चों का स्क्रूटनी के फॉर्म में करवा देते क्लियर। 1 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चों का नहीं करवाते। और जितने बच्चों का क्लियर होता है वो जितने रकम पताई दिए होते हैं उसको उनके जेब में चला जाता है वो तो खैर हमारा अगर सुने, हम ये नहीं कहेंगे, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप न डालेंगे, है ना। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे है कि आपको क्लासेस कब से चलेंगे ये बताना। DLED 4th सेमेस्टर के और DLED 2nd सेमेस्टर का, और CTET की क्लास रात में 9 बजे हम रैंडमली चलाएँगे। किसी दिन पेट की क्लास आएँगी, किसी दिन CTET के EVS की क्लास आएँगे। और मैथ हमने लगभग 15 नंबर का कंप्लीट करा दिया है, बाकी पेडोलॉजी वाला सेक्शन वो भी कराएँगे। नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि 20 के बाद या 20 तक आ जाएगा, कल तक यानी। अब देखना यह है कि कितना सत्य है कितना असत्य है। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने ही निकल के आएंगी, है ना। तो बस हमारा यही थोड़ा सा आपसे विनती है कि आप लोग मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, चाहे बैक वाले प्रशिक्षु हों चाहे बिना बैक वाले प्रशिक्षु हों। क्योंकि बैक वाले प्रशिक्षु अगर 1 2 नंबर से बैक है तो 1 नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 नंबर की तो बात ही मत करिए। हाँ, यह कह लीजिए कि 100 रुपये ले रहे हैं तो 100 रुपये के चक्कर में हमारे भैया बहनी भर देते हैं, है ना। तो आप लोग इन सारी उनके जो षड्यंत्र हैं उनसे बचें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और अगर सर के अनुसार देखोगे, हमारे अनुसार देखोगे, अपने भैया मेरे, अगर मुझे बड़े भाई मानते हो, छोटे भाई मानते हो, तो हम यही कहेंगे अपने अनुभव के अनुसार। क्योंकि स्क्रूटनी में कुछ नहीं होता है, नो चेंज लिख कर आता है। अब इससे अच्छा है कि स्क्रूटनी भरकर परेशान होंगे, स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट करेंगे। इससे बढ़िया है कि आप नेक्स्ट सेम की तैयारी कर लें अपना, है ना। नेक्स्ट सेम की तैयारी करिए और नेक्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं आपके, उसके लिए मैं सारे के सारे, जैसे DLED 4th सेमेस्टर में अगर आप होंगे, भाई देखिए थोड़ा आगे का बाल मेरा पक गया है, 2-3 बाल है। अभी तो कुछ बड़े भी हो गए हैं, ये तो पहले तो छोटे थे का, है ना। अब थोड़े से झाड़ने लायक हो गए भाई। तो हम यही कहेंगे प्रशिक्षु, आप नेक्स्ट सेम की तैयारी करिए। और DLED 4th सेमेस्टर की क्लास जैसे ही हमें आदेश मिलता है, सारी चीज़ें हमारी सही हो जाती हैं, हमें आदेश मिलेगा ऊपर से हाई कोर्ट से, तभी हम स्टार्ट करेंगे उसको। हाई कोर्ट कौन है मेरा, आप लोग समझ सकते हैं कौन है। और सारी चीज़ें बस प्रभु की दया से, आपकी दया से हमारे साथ थोड़ी सी सही हो जाए। मेरे प्रभु सुन लें, क्योंकि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ बुरा नहीं होंगे, मुझे इतना विश्वास है। और सब कुछ सही होगा, क्योंकि विश्वसनीय जो लोग होते हैं वो विश्वासघात नहीं करते कभी। तो हमने जब किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है तो हमारे साथ विश्वासघात माता रानी मेरे प्रभु नहीं होने देंगे, मुझे पता है। सब कुछ सही होगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और स्क्रूटनी के फॉर्म को स्किप कर दीजिए, ठीक है। एक मुहिम अगर छेड़ना हो तो बताइए, एक मुहिम छेड़ देते हैं, स्किप स्क्रूटनी फॉर्म हैशटैग के नाम से वायरल करा देते हैं। और हमारे पास तो इतनी अब संख्या भी नहीं है, संख्या बल भी नहीं है कि हम आपके एक तरह से प्रचार प्रसार कर दें कि भाई स्क्रूटनी का फॉर्म मत डालो। लेकिन आप लोग करेंगे, नहीं डालेंगे स्क्रूटनी का फॉर्म, ये चीज़ याद रखना है। अगर जो भी प्रशिक्षु डाल रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हों कि 1 नंबर मेरा बढ़ जाएगा, 2 नंबर बढ़ जाएगा, तभी डालेंगे। अन्यथा जिसको कॉपी वगैरह चेक कराना है तो ये स्क्रूटनी का ही प्रोसेस है, इससे गुजरना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप कॉपी चेक करवाओगे मेरे भाई। तो बस यही था, आप लोग जो पूछ रहे थे। और लाइव आएंगे, लाइव का हम बता देते हैं 12 बजे से 1 बजने के बीच में
12:30 बजे के करीब हम लाइव आएंगे। 12:30 बजे हम लाइव आएंगे। आपके लिए रोज़ डाउट क्लास हो रहेगा, आधे घंटे का ही होगा, किसी का इंतज़ार भी रहता है उसमें, आधे घंटे का ही रहेगा, लेकिन आधे घंटे में आपके डाउट क्लियर करेंगे हम। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा उस क्लास से और अपने डाउट क्लियर करिएगा, पूछिएगा, लाइव कमेंट होगा, लाइव जवाब मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अपने भैया बहनी जो इतने भी लोग हैं उसको जोड़िए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, और DLED के सारे क्लासेस जो कंप्लीट करा दिए गए हैं, CTET UPTET को, उसको कंटिन्यू देखना भी शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।